हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शेफ इकबाल शाह शेफ 21 के साथ। ये शो बिल्कुल रोजाना आप देखते हैं शाम 6 से 7 बजे तक, रिपीट नेक्स्ट डे सुबह 11 से 12 बजे तक ऑन K21 न्यूज़। और आगाज में सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि मेरे हाथ में ना माजी है ना मुस्तकबिल है, मेरे हाथ में ना माजी है ना मुस्तकबिल है, मेरे हाथ में तो बस यही वक्त है जो गुजर रहा है। एंड इट्स ट्रू, तमाम लोग जो अपने टीवी स्क्रीन के सामने मौजूद हैं, हम ज़्यादातर लोग, बहुत से लोग कहते हैं अगर हर वक्त माजी को कोसते रहेंगे तो मुस्तकबिल में कुछ अच्छा ना हो सकेगा। और बहुत से लोग ज़िंदगी को इसी इन चीज़ों में ज़ाया कर देते हैं कि पास्ट में उन्होंने क्या किया। आई थिंक द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट यही होता है, अगर आप अपने प्रेजेंट को बेहतर बना लें तो यकीनन आपकी ज़िंदगी भी शानदार हो सकती है। चलते हैं रेसिपी की जानिब। आज का मेन्यू हमारा डेफिनेटली बहुत आला है, और अगर बात की जाए खानों की तो खाने हमारे वैसे दुनिया भर में बहुत ज़्यादा मकबूल हैं। कल हमने हलवे की रेसिपी शेयर की, आप सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद आई, एंड थैंक यू सो मच जोल आपकी पार्टिसिपेशन का और साथ रहने का। आज जो रेसिपी शेयर करें दोस्तों, आज इस महफिल में बहुत खास मज़ेदार रेसिपी जो हम सब की बहुत ही पसंदीदा है। बिल्कुल दोस्तों, बात करें आज हम चिकन यखनी पुलाव की। चिकन यखनी पुलाव और उसके साथ बैंगन का रायता। ब्रिंजल्स बैंगन के वैसे फ़ायदे बहुत ज़्यादा, और उसका जो रायता इतना मज़े का बनता है, ज़रूर शेयर करते हैं। अच्छा, चलते हैं रेसिपी की जानिब। और यखनी पुलाव के लिए सबसे पहले दोस्तों चिकन कोई हाफ केजी से ज़रा ज़्यादा है, ठीक है, हाफ केजी चिकन। और कोशिश कीजिए जितना चिकन हो उतना ही आपने राइस चावल लेना है। बाकी इंग्रेडिएंट्स में नमक, सौंफ, ठीक है, साबित गरम मसाला पुलाव की जान होता है, साथ ही सफ़ेद ज़ीरा, चिकन पाउडर, अदरक लहसुन पिसा हुआ, जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट, साबुत धनिया कुटा हुआ, साथ ही साबित गरम मसाला दोस्तों यहाँ जिसमें दालचीनी है जो डेफिनेटली वेट लूज करने के लिए यूज़ की जाती है। तमाम चीज़ों के फ़ायदे बहुत ज़्यादा। उसके अलावा सब्ज़ इलायची, सौंफ है, ब्लैक पेपर, लौंग, साबित गरम मसाला बिल्कुल मौजूद है। उसे हमने हल्की सी भुनाई कर ली थी। जब भी आप शामिल करें, हल्का सा रोस्ट कर लिया जाए तो इसका फ्लेवर और ज़्यादा टेस्ट एनहेंस होता है। कुछ वेजिटेबल्स है जिसमें प्याज, साथ ही मिर्चें, धनिया बिल्कुल शामिल करना है। चलते हैं प्रोसेस की जानिब। पर सवाल सिर्फ इतना सा दोस्तों, बहुत इंटरेस्टिंग है, और सवाल सिर्फ इतना सा दोस्तों कि कब पाकिस्तानी आलू पोटैटो अपनी नेशनलिटी खो देता है। दोस्तों बिल्कुल इतना सवाल है, कब पाकिस्तानी आलू पोटैटो अपनी नेशनलिटी खो देता है। इस सवाल का जवाब बिल्कुल आप कॉल करके दे सकते हैं। चलते हैं हमारी रेसिपी की जानिब, और सबसे पहले ऐड करते हैं कुकिंग ऑयल। मैंने ये कुकिंग ऑयल चूल्हा करते हैं स्टार्ट। और ये देखिए दोस्तों, लगभग 4 to 5 टेबल स्पून। अच्छा, कंपेरेटिवली बिरयानी के पुलाव बनाना ज़रा मुश्किल है, ठीक है दोस्तों, वो तमाम लोग जो टीवी स्क्रीन के सामने मौजूद हैं, क्योंकि पुलाव में राइस को टैकल करना, चावल को सही से टैकल करना एक आर्ट है। आपको बताएंगे कि कितने चावल में कितना पानी होना चाहिए, ठीक है, कितने चावल में कितना पानी होना चाहिए। अगर परफेक्ट लिया जाए तो पुलाव आपका बहुत मज़ेदार यमी टेम्पटिंग होगा तैयार। और यखनी दोस्तों ड्यू टू स्टोर ऑफ द टाइम हमने पहले बनाकर रखी है, इसके अंदर बिल्कुल शामिल करनी है। सिंपली आपने चिकन की हड्डियाँ, या अगर मटन बनाने से यहाँ ले आते हैं, देखिए चिकन या मटन की जो हड्डियों को आपने, या चिकन है तो चिकन की हड्डियों को आपने कुक करना है, बॉईल करना है। उसी में आपने धनिया शामिल करना है, प्याज शामिल करना है, और उसके बाद छान लिया तो बहुत मज़े की यखनी तैयार है। अगर ये नहीं कर सकती आप तो सिंपली आपने बॉयल पानी में आप चिकन क्यूब्स आप शामिल कर सकते हैं, ठीक है। और ऑयल शामिल किया तो ऑयल के बाद प्याज की कर रहे हैं कटिंग। और सवाल सिर्फ इतना सा है कि कब पाकिस्तानी आलू पोटैटो अपनी नेशनलिटी खो देता है। कॉल करके आप जवाब दे सकते हैं, नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर चल रहा होगा। प्याज को छील लिया, ये दोनों इससे देखिए अब, ठीक है। और ये देखिए अब इसे ले आते हैं यहाँ, और प्याज का ये सन निकाल लिया था, 2 पीसेस, उसके बाद स्लाइस, ठीक है। कोशिश कीजिए बिल्कुल फाइन स्लाइस को कर रहे हैं प्याज। और मिसेस अब्बास जी कॉल पर मौजूद हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। मिसेस अब्बास जी कैसी हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र। इकबाल बात कर रहे हैं? जी बिल्कुल, शेफ इकबाल बात कर रहा हूँ। क्या कहेंगी मैडम आप? जी बस अल्लाह का शुक्र है, आपकी रेसिपीज में करती हूँ इस्तेमाल, और बहुत अच्छा लगता है आपका जो खाने का पकाने का अंदाज है, बहुत अच्छा लगता है मुझे। आज आप क्या बना रहे हैं? जी मिसेस अब्बास जी, आज हम बना रहे हैं चिकन यखनी पुलाव,
और डेफिनेटली आपको भी पसंद होगा। मेरा फेवरेट है ये पुलाव, मेरा फेवरेट है। जी आज मेरी फेवरेट चीज बना रही हैं फेवरेट है आप। ना आप? अच्छा मिर्ज़ा अब्बास जी जवाब देंगे सवाल का, जो सवाल हमने पूछा है, सुना आपने? जी क्या सवाल है आज का? सवाल से इतना से कब पाकिस्तानी आलू अपनी नेशनलिटी खो देता है? ट्रिकी सवाल है, जरूर आप जवाब दे सकते हैं। अच्छा, कब पता नहीं पाकिस्तानी इसका आलू जवाब पाकिस्तानी क्या है। नहीं रहता? पता अल्लाह जाने कि इसका जवाब क्या है। हम तो आलू वैसे तो बहुत खाते हैं, लेकिन अब बहुत ये नहीं पता चलिए, अच्छी कि बात। आलू जो है वो कब अपनी नेशनलिटी खो देता है, ये नहीं मालूम मुझे। चलें चलें, थैंक यू मिर्ज़ा अब्बास जी, बहुत मुझे शुक्रिया। आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता है और आप बहुत अच्छी तरह सिखाते हैं, और बस अल्लाह मियां आपको सेहत के साथ जिंदगी दे। ठीक है, थैंक यू सो मच, खुश रहें, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। दोस्तों ये मिर्ज़ा अब्बास जी, और इतनी तारीफ़ी करने का बहुत शुक्रिया। पुलाव बना रहे हैं, ऑयल शामिल कर चुके हैं, अनियन की कर रहे हैं कटिंग। सवाल इतना से पूछा है कब पाकिस्तानी आलू पाकिस्तानी नहीं रहता? बिल्कुल आप कॉल करके बता सकते हैं। प्याज ही काट चुके हैं, बाकी कर रहे हैं कटिंग, बिल्कुल स्लाइस फाइन स्लाइस कर लेना। देखिए बाकी रमज़ान की आमद है, और वैसे खानों की अहमियत यकीनन बहुत ज़्यादा, लेकिन रमज़ान में जब ज़ाहिर है जब रोज़े के अंदर होते हैं हम, तो आई थिंक फूड की अहमियत और ज़्यादा हो जाती है, लेकिन बहुत ज़रूरी बैलेंस डाइट ली जाए। ठीक है, और अभी भी फील कर सकता हूँ। अच्छा प्याज शामिल करते हैं ब्राउन, और साथ ही रुखसाना जैदी जी मौजूद हैं कॉल पर। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल आवाज़- ठीक ठाक है। आवाज़ कम आ रही कॉलर्स की, प्लीज़ ज़रा सा। अच्छा जी जी रुखसाना जी फरमाइए, क्या कहेंगी आप? जी, एक तो ये कि बहुत अच्छी बात है जो आप अच्छी चीज बना रहे हैं, वो पुलाव हर घर का यानी सब लोग शौक से खाते है हैं ना? जी। और दूसरा ये कि जैसे आपने सवाल किया है, जी जी तो आपने ये कहा है ना कि कब कौमियत खो देता है। जी। जब हम इसको फ्रेंच कर देते हैं, यानी फ्रेंच फ्राइज बनाते हैं, हाँ तो वो कौमियत खो देता है। ठीक है रुखसाना जी, आपका जवाब नोट कर चुके हैं, जो सवाल पूछा। और कोई कुछ कहना चाहेंगी, कोई फरमाइश तो बताइए। हाँ जी बिल्कुल, आप जो है ना जैसे अभी ये चावल बना रहे हैं, तो इसके साथ जो चाइनीज कोई डिश बनाइएगा किसी वक्त, चाइनीज राइस के साथ। चलें डेफिनेटली इंशाल्लाह ज़रूर। थैंक यू रुखसाना जी, बहुत शुक्रिया, ख्याल रखिएगा अपना, अल्लाह हाफ़िज़। अच्छा दोस्तों, पुलाव बन रहा है, और पुलाव की बात की जाए, ज़्यादा स्पाइसेस नहीं होता है। जिस तरह बिरयानी में हल्दी भी होती है, रेड चिली पाउडर भी होता है, जर्दे का रंग भी होता है, लेकिन पुलाव का हल्का सा जो ब्राउनिश कलर जो आता है, जो आना बहुत ज़रूरी है, वो किस तरह आता है? ये देखिए जनाब, हमारे कैमरामैन दिखा रहे होंगे, ये देखिए कि अनियन जो हमने शामिल की थी, प्याज ब्राउन होती जा रही है। प्याज जो ब्राउन होती है, इसी से पुलाव का अच्छा कलर आता है, जो आना बहुत ज़रूरी है। साथ ही अदरक लहसुन शामिल करते हैं, जिंजर गार्लिक पेस्ट, और जब अदरक लहसुन प्याज के अंदर ब्राउन हो रहा हो, खुशबू इसकी बहुत ही आला, और प्रोसेस जारी है, कलर इसका ब्राउन आता जा रहा है। ये देखिए आप, देखिए अब कैमरे की नज़र से आहिस्ता आहिस्ता प्याज ब्राउन होती जा रही है, पिंकिश कलर आ चुका है, खुशबू बहुत मज़ेदार, और हल्की सी और ब्राउन हो चुकी है। फायजा जी कॉल पर मौजूद हैं, फायजा इकराम, हेलो अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम और कैसे हैं? बस ठीक ठाक, ग्रेट। फायजा जी आप बताएं कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। बिरयानी पुलाव बन रहा है, जी हाँ बिल्कुल, पुलाव बन रहा है जबरदस्त। जी। इस सवाल का जवाब देना था मैंने जी आपसे। दीजिए दीजिए। जब हम उसको फ्राई करते हैं, फ्रेंच फ्राइज, जब वो अपनी कौमियत खो देता है आलू। अच्छा आलू। बिल्कुल फायजा जी, आपने जवाब दिया और आपका जवाब नोट कर चुके हैं। और आप क्या कुछ और कुछ कहना चाहेंगे, फरमाइश तो बताइए। आप खुद क्या बेस्ट बना लेती हैं? सॉरी, क्या कह रही आप हैं? कुकिंग कर लेती हैं आप? जी हाँ, बहुत अच्छी। सबसे अच्छी डिश कौन सी बना लेती हैं आप? मैं तकरीबन सब अच्छा बनाती हूँ, सब कुछ अच्छा बना देती हूँ। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, माशाल्लाह। थैंक यू फायजा, शुक्रिया। ठीक है, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़। तो ये फायजा थी, और यहाँ देखिए चिकन यखनी पुलाव का प्रोसेस जारी है, और देखिए आप कैमरे की नज़र से प्याज पिंकिश कलर आ चुका है, ब्राउन हो चुकी है, खुशबू बहुत मज़ेदार। और अक्सर लोग ही कहते हैं जो हमने प्याज ब्राउन की, तो काली होना स्टार्ट हो चुकी थी। तो आपने करना है कि अगर हल्का सा नमक ऐड करें ऑयल के अंदर, ठीक है, पिंच ऑफ सॉल्ट, तो कभी भी आपकी प्याज काली नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, ये ताज़ा और बल्कि बहुत ही अच्छी टिप है कि प्याज जब भी आपको लगे काली हो रही है, तो आप नमक शामिल कीजिए। जैसे ब्राउन हो चुकी है, उसके बाद चिकन ऐड करते हैं। बहुत ट्रिकी मरहला है, ज़रा सी ब्राउन ज़्यादा हो जाए तो कलर ख़राब हो सकता है आपकी इसका प्याज का। ठीक है, चिकन हाफ के जी हमने शामिल की,
और इसे करते हैं मिक्स। खुशबू बहुत मज़ेदार। मिसेस खालिद जी भी मौजूद हैं कॉल पर। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, आवाज़ नहीं आ रही थी। प्लीज़ टीवी का वॉल्यूम कम कीजिए मिसेस खालिद जी। हेलो। जी जी, कैसी हैं, क्या कहेंगी आप? हाँ, आपका शो बहुत अच्छा है सर, और मैंने आपसे बहुत कुछ सीखा है। शुक्रिया, थैंक यू। हाँ। ये बताएं खालिद साहब कैसे हैं? हाँ, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। चले माशाल्लाह। क्या कहेंगी आप? इसका जवाब मैं देना चाहती हूँ कटने के बाद। आलू जो है जब कट जाता है, जब उसकी अपनी कौमियत खो देता है। कब खो देता है? जब वो कट जाता है। सॉरी, दोबारा बोले। जी, जब आवाज़ कट आपकी नहीं जाता आ है तो रही है। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। जब कट जाता है जी। तो अपनी नेशनलिटी खो देता है। हाँ, ठीक है, थैंक यू सो मच आपकी कॉल का मिसेस खालिद जी, बहुत शुक्रिया। दोस्तों, चिकन ब्राउन होती जा रही है, अदरक लहसुन चिकन, खुशबू बहुत मज़ेदार। इसके अंदर चिकन यखनी पुलाव बना रहे हैं और यखनी और बाकी इंग्रेडिएंट्स बिल्कुल शामिल करना। लेकिन वक्त तो छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आएंगे तो आपको बताएंगे कैसे ट्रिकी चीज़ें हैं जो आपकी यखनी पुलाव को और मज़ेदार बनाएंगी। सवाल इतना से पूछा है, कब पाकिस्तानी आलू पोटाटो अपनी नेशनलिटी खो देता है? आपकी कॉल्स लेंगे पर ब्रेक के बाद। आइए जनाब, वेलकम बैक टू आवर शो। खुश आमदीद कहते हैं। आप देख रहे हैं शेफ 21, मुझे कहते हैं शेफ इकबाल, और बना रहे हैं बहुत मज़ेदार चिकन यखनी पुलाव। सवाल सिर्फ इतना सा सिंपल सा आसान सा पूछा आपसे, कब पाकिस्तानी आलू पोटाटो अपनी नेशनलिटी खो देता है? बिल्कुल आप कॉल करके बता सकते हैं। चिकन यखनी पुलाव बना रहे हैं दोस्तों, और प्याज अदरक लहसुन ब्राउन किया, उसके बाद चिकन शामिल की। बहुत से लोग आगाज़ में चिकन को फुल कुक कर लेते हैं, फिर उसके बाद पानी जाता है, राइस जाते हैं। जितनी देर कुक होती जाती है चिकन सख्त हो जाती है, तो बहुत ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना। चूल्हा बिल्कुल स्लो धीमी आंच पे। साबित गरम मसाला ऐड करते हैं जिसमें दालचीनी, सिनेमन स्टिक। इसकी चाय बहुत अच्छी बनाई जाती है। रमज़ान में अफ्तारी के बाद अगर इसका कहवा दें तो यकीनन आपके एक तो डाइजेस्टिंग सिस्टम के लिए बहुत अच्छा और उसके फ़ायदे भी। ठीक है, साबित गरम मसाला डालते हैं दोस्तों। ठीक है, साथ ही सब्ज़ इलायची जो यकीनन आपकी आवाज़ को बेहतर बनाएगी। इसके अलावा देख सकते हैं गरम मसाले में दोस्तों ये जावित्री मौजूद है। ठीक है, ये भी ऐड करते हैं। काली मिर्चें मिक्स आने के साबित गरम मसाला आपने शामिल करना है। अच्छा, ये ट्रिकी चीज़ है, गरम मसाला ज़्यादा हो जाए तो डिश का कलर ख़राब हो जाता है, कालापन आ जाता है पुलाव में, तो इसकी परफेक्ट क्वांटिटी आपने शामिल करनी है। इसके साथ ही सौंफ शामिल करनी है, जो पान में शामिल कीजिए दोस्तों, ये पुलाव की जान है। 1 चाय का चमचा। ठीक है, 1 टीस्पून आपने सौंफ शामिल की। साथ ही साबुत धनिया कुटा हुआ क्रश, ये भी लगभग 1 चाय का चमचा। चिकन पाउडर, ये कोई आपने 1 टीस्पून फुल शामिल किया। शामिल करने के बाद करते हैं मिक्स। सोल्ट अब तक ऐड नहीं किया, जरा सी देर में बिल्कुल शामिल करते हैं, लेकिन देखिए चूल्हा बंद है। अब क्या करते हैं, पुलाव का बहुत मजे का ये मसाला तैयार करने के लिए टमाटर एक लिया, इसके आपने जल्दी से करना है स्लाइस। ठीक है, टमाटर लिया, इसे करना है स्लाइस। टमाटर भी ऐड करना है, दही भी ऐड करना है। बहुत मजे का चिकन यखनी पुलाव बिल्कुल होगा तैयार। टाइम कम है लेकिन डेफिनेटली फीलिंग सो ग्रेट। 1 एक और टमाटर लिया दोस्तों, इसके आपने 2 पीसेस, उसके बाद से स्लाइस कर लीजिए। ठीक है, इस तरह से आपने करना है स्लाइस। नाइफ का वंस अगेन बहुत ज़्यादा ज़रूरी दोस्तों, शार्प होना बहुत ज़रूरी है। इक्विपमेंट्स आपके जो बर्तन जो चीज़ें हैं ये आपके हथियार, ये जितने अच्छे आपके जो परफेक्ट होंगे उतने यकीनन आप अच्छा फ्लेवर भी हासिल कर सकेंगे। आप चाहे मटके की हांडी में भी डेफिनेटली बना सकते हैं। तो 1 मोर टमाटर से भी हम कर चुके हैं स्लाइस। ठीक है, अब क्या करते हैं, जो चिकन की भुनाई का सिलसिला जारी था, ऑयल में अदरक लहसुन ब्राउन किया, चिकन ऐड की थी, साथ ही खुश्क मसाले से शामिल किए, साबित गरम मसाला, चिकन पाउडर,
खुशबू बहुत मज़ेदार। इसी के अंदर ऐड करते हैं टमाटर, ठीक है, डायरेक्ट दिल। ठीक है दोस्तों, टमाटर शामिल की एक और कॉलर भी है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कैसी हैं आप? जी मैं ठीक ठाक, आपका शो बहुत अच्छा है। मैं Thank you, आप पहले भी राज़ा आपके बात शो कर रही में हैं? कॉल कर सकती हूँ। जी नाम क्या आपका प्यारा सा? राजदा जी, जी जी, क्या कहेंगी आप? राजधानी नाम, मेरा नाम राजदा है। जी जी जी, तीन कैसी हैं, दाल क्या है। कहेंगी आप? प्लीज प्लीज टीवी का वॉल्यूम कम कीजिए ताकि आपसे बात हो सके। जी फरमाइए, क्या कहेंगी आप? मुझे आपको फरमाइश करनी थी जी, कि कीजिए। रमजान आ रहे हैं तो उसके लिए हमें अच्छे से कोई पकौड़े और जी। कोई दही बड़े बनाना सिखा दे अच्छे से। चलें, डेफिनेटली ज़रूर आपकी फरमाइश पे दही भल्ले भी बनाएंगे और तमाम रमज़ान के हवाले से रेसिपीज, ठीक है। और सवाल का जवाब देना चाहेंगी अब? बिल्कुल भी नहीं। जी अच्छा, जा चुकी। चलो, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। अच्छा दोस्तों, यहाँ चिकन का प्रोसेस जारी है। टमाटर शामिल कर चुके थे, दही ऐड करते हैं, ठीक है। 1 कप के बराबर दही शामिल करें, ठीक है। शामिल करने के बाद से करते हैं मिक्स। बहुत मज़ेदार चिकन यखनी पुलाव हो रहा है तैयार। प्रोसेस इसका बिल्कुल जारी है। ऑयल में प्याज, अदरक, लहसुन ब्राउन की, चिकन शामिल किया, साबित गरम मसाला, टमाटर, दही, ठीक है। और इसका ज़रा टेक्सचर देखिए आप, बहुत मज़ेदार चिकन की भुनाई का सिलसिला जारी है। और ये मसाला जितना अच्छा उतना ही आप मज़े का पुलाव तैयार कर सकेंगे। उसके बाद ऐड करते हैं सॉल्ट, नमक, ठीक है। नमक की परफेक्ट क्वांटिटी होना ज़रूरी। याद रहे कि चिकन पाउडर हमने शामिल किया था, तो इतना रखिए कि बराबर रहे। नमक ऐड करते हैं और एक और कॉलर भी है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन बात कर रही हैं आप? जी मैं इरमा बात कर रही हूँ। मैंने आपके क्वेश्चन का आंसर देना था। जी जी दीजिए, क्या कहेंगे आप? जी, जब आलू को कुक कर लेते हैं तो वो अपनी नेशनैलिटी उसकी अच्छा, खत्म जो हो सवाल जाती है। पूछा हमने, पाकिस्तानी आलू अपनी नेशनलिटी कब खो देता है, तो आपने कहा जब कुक कर लें, जब पका लें तो फिर जी। पाकिस्तानी आलू नहीं रहता। जी जी तो क्यों आपको लगता है कि जब कुक हो जाए तो पाकिस्तानी नहीं रहता और कच्चा हो तो पाकिस्तानी होता है? जी अच्छा, डिस्कनेक्ट हो चुकी है, बट थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। लेकिन जवाब नोट कर चुके हैं। इनका जवाब था कि जब आलू को कुक कर लें तो पाकिस्तानी नहीं रहता। अच्छा दोस्तों, बहुत मज़े का मसाला हो चुका है तैयार, चिकन यखनी पुलाव, साथ ही कुछ मिर्चें, ग्रीन चिलीज, ठीक है। डायरेक्टली इसके अंदर ऐड करते हैं दोस्तों। इसकी स्कीवर स्टिक से निकाल लेना, ठीक है। पुलाव मेरा अपना बहुत पसंदीदा है और से अच्छा बनाना आर्ट है। बिरयानी हर कोई अच्छी बना सकता है, पुलाव बनाना ज़्यादा मुश्किल है कंपेरेटिवली बिरयानी के, ठीक है। और इसका अच्छा होना डेफिनेटली बहुत ही ज़रूरी है। किसी करते हैं क्लीनिंग और साथ ही प्रोसेस जारी है। मिर्चों के बाद ग्रीन कोरिएंडर, हरा धनिया, इसे भी करते हैं बिल्कुल फाइन चॉप, ठीक है। ये क्या करेगा, पुलाव में इसका जो फ्लेवर आएगा ना, और ज़्यादा रिच फ्लेवर करेगा पुलाव को और मज़े का बनाएगा। हरा धनिया ऐड किया, साथ ही मिर्चें, ठीक है। और ये शामिल किया, देखिए उसके अपीयरेंस देखिए। पुलाव के लिए चिकन की भुनाई हो चुकी है, बहुत मज़े का मसाला हो चुका है तैयार, टमाटर मेल्ट हो चुके हैं, दही का दानापन रच चुका है, गरम मसाले ने अपना फ्लेवर रचा लिया। बहुत मज़ेदार यखनी पुलाव बिल्कुल हो रहा है तैयार। अब चूल्हा स्लो कर लेना है। बहुत से लोग मिस्टेक ये करते हैं कि जो चिकन को इस टाइम बिल्कुल कुक कर लेते हैं, उसके बाद चावल शामिल करते हैं। इट्स द बिगेस्ट मिस्टेक। इस तरह नहीं करना, चिकन ही कच्ची है अभी भी। अब क्या करना दोस्तों, चावल शामिल करते हैं और ये सबसे अहम मरहला है। अगर इसे आप परफेक्टली करें तो डेफिनेटली यकीनन आपका पुलाव बहुत मज़े का होगा तैयार। चावल ऐड करते हैं। अगर बासमती चावल है तो 30 से 35 मिनट तक आपने पानी के अंदर सोक करके रखना है। सैला चावल है तो 2 से 4 घंटे के लिए चावल शामिल किया इसके अंदर, देखिए, ठीक है। वो तमाम लोग जो पुलाव बनाते हुए आ रहे हैं या सीख रहे हैं, अब तमाम दोस्तों से कहेंगे ये जो मरहला है सबसे अहम मरहला है दोस्तों, ठीक है। यहाँ से अगर चीज़ सही ना बने तो इसका वो फ्लेवर नहीं आएगा। हल्का सा पानी ऐड करते हैं इसके अंदर ताकि राइस ज़ाया ना हो और अच्छी तरह से आप ऐड कर सकें, ठीक है। यखनी पुलाव बिल्कुल बनाना अच्छी तरह से आपने बाउल खिला लेना है ताकि चावल सब इसके अंदर आ जाए, ठीक है। कुछ मज़ीद इसी के अंदर ऐड करते हैं। अब देखिए, जिस तरह हमने कहा है कि ये अहम मरहला ये इसलिए कि कितना पानी होना चाहिए, ठीक है। कितने चावल में कितना पानी हो, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो दोस्तों करना यखनी ऐड करते हैं और इतना यखनी इतना पानी हो। अगर यखनी ना हो डजन में हम पुलाव नहीं बना सकते। सिंपली आप पानी भी ऐड कर सकते हैं। पानी इतना हो कि ये राइस आपके डूब जाए, ठीक है। ये यखनी ऐड कर रहे हैं और इसका अपना फ्लेवर बहुत ही आला आएगा।
ठीक है, अब देखेंगे ये इसमें इतना हो कि चावल आपके डीप हो जाए, हल्का सा मजीद पानी ऐड करते हैं। ठीक है, शामिल किया और इससे कलर भी यकीनन बहुत ही अच्छा आएगा। चूल्हा करते हैं स्टार्ट। ठीक है, प्रोसेस जारी है। फिर से देखिए आप, हल्का सा मजीद पानी। ठीक है, इसकी क्वांटिटी परफेक्ट तो इंशाल्लाह बहुत ही मजे का आपका यखनी पुलाव होगा तैयार। और रुबीना जी कॉल पर हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। छोटे भाई क्या हाल चाल है आपके? ठीक ठाक, आप बताएं कैसी है रुबीना जी? जी मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है, दुआएं आपकी। बस और अल्लाह क्या खुश कहते रखे, हैं? दुआएं आपके साथ है। क्या कहेंगी आप? जी बहुत शौक से देखती हूँ मैं आपका शो और रेगुलर कॉलर बन गई हूँ आप तो। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा, कैसे बोल सकते हैं आप? क्या कहेंगी आप? जी हाँ, और अब मुझे एक बहुत ज़रूरी फरमाइश करनी है आपसे बस। प्लीज। मुझे बहुत अच्छी सी जैसे 5 स्टार होटलों में मिलती है ना रशियन सैलेड, जैसे 5 स्टार होटल में बनती है रशियन सैलड। चलें जरूर। रमजान से पहले मुझे बनाना सिखा दे प्लीज प्लीज प्लीज। नहीं बिल्कुल, आप ऐसा ना कहें, नेक्स्ट वीक ही बल्कि कोशिश करते बनाते रशियन सैलड आपके लिए। और कहते हैं आज का सवाल क्या है? सवाल ये कि कब पाकिस्तानी आलू अपनी नेशनलिटी खो देता है, पाकिस्तानी नहीं रहता? कब खो देता है? जी, कब पाकिस्तानी आलू पाकिस्तानी नहीं रहता, अपनी नेशनलिटी खो देता है? दोबारा रिपीट कीजिएगा सवाल। कब पाकिस्तानी आलू पोटैटो अपनी नेशनलिटी खो देता है? चले ऑनर आप सुनिए, ठीक है ना, फिर आप चाहें तो कॉल कीजिएगा। थैंक यू सो मच रुबीना जी, बहुत शुक्रिया आपका कॉल के लिए। दोस्तों ये प्रोसेस जारी है। कर लिया कवर और दम पे आता जा रहा। क्या किया था? सबसे पहले ऑयल शामिल किया, प्याज अदरक लहसुन किया ब्राउन, उसके बाद चिकन शामिल की और चिकन के बाद हमने साबुत गर्म मसाला, साबुत धनिया शामिल किया था कुटा हुआ। ठीक है, सफ़ेद जीरा, चिकन पाउडर और सौंफ। प्रोसेस बिल्कुल जारी था। उसके साथ ही हरा धनिया शामिल किया, मिर्चें, चिकन की भुनाई हो चुकी थी, चावल ऐड किए और पानी या यखनी इतनी हो कि आपके चावल बिल्कुल डीप हो जाए। ठीक है, इसके अंदर प्रोसेस जारी है। अब इसे देखिए, पानी इसका ड्राई करना है तो बहुत मज़े का यखनी पुलाव बिल्कुल होगा तैयार। और चावल को अगर आप सिर्फ गर्म पानी ऐड करें या सिंपल पानी ऐड करें तो पुलाव का जायका अलग होता है, पर इसी पुलाव में जब अगर यखनी ऐड की जाए तो इसका जायका डेफिनेटली बहुत अलग हो जाता है, बहुत मज़े का बिल्कुल होगा तैयार। और ना सिर्फ यखनी पुलाव बल्कि आज के शो में हम रेसिपी शेयर करेंगे बैंगन का रायता, जो बहुत मज़ेदार है। जुम्मे का दिन है तो बहुत सी फैमिलीज़ में वैसे ही पुलाव, बिरयानी, इस तरह की चीज़ें ज़रूर ट्राई की जाती हैं, ज़रूर ट्राई कीजिए। और साथ ज़रूर कहूँगा दोस्तों, आपके मोहब्बत होंगे, आपके प्यार का बहुत शुक्रिया। ना सिर्फ शो देख रहे हैं, आप पसंद कर रहे हैं, आपकी कॉलिंग का, मैसेजेस का बाज़ होगा तो आपकी कॉल्स ना ले पा रहा हूँ, लेकिन जिस तरह आप जिस मोहब्बत के इज़हार करें, क्योंकि मैं रेडियो शोज़ भी करता हूँ, वहाँ भी जिस तरह आप पार्टिसिपेट करते हैं और शो के हवाले से बात करते हो, थैंक यू सो मच यू ऑल। ठीक है, प्रोसेस जारी, बहुत मज़ेदार चिकन यखनी पुलाव हो रहा है तैयार। इसकी प्रेजेंटेशन की तरफ भी चलते हैं। एक और कॉलर भी मौजूद है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन बात कर रहे हैं सर आप? आजम बात कर रहा हूँ कराची से। कौन? कराची से आजम बात कर रहा हूँ। आसिफ साहब, खुश आमदीद कहते हैं हमारे शो में। क्या कहेंगे आप? आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया। मैं ये पूछने जा रहा हूँ कि पुलाव के अंदर ये टमाटर डलते हैं? बिल्कुल, पुलाव के अंदर टमाटर आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, कुछ लोग नहीं ऐड करते हैं, सिर्फ दही बना ऐड कर, लेकिन जरूर कीजिए। हाँ, मैं यही बोल रहा हूँ क्योंकि बाद लोग इसमें जो है वो डालते हैं। मैं बिल्कुल खुद बनाता हूँ तो कुछ लोग दही भी ऐड करते हैं, लेकिन आप ये बेहतर है जिस तरह आप टमाटर ऐड कर सकते हैं। जिस तरह अमूमन कौरमे में टमाटर ऐड नहीं की जाती, लेकिन पंजाबी कौरमे में टमाटर डलते हैं, लेकिन इसमें आपने डालने 2-3 टमाटर ऐड करें तो बहुत अच्छा पुलाव होगा तैयार। ठीक है, बहुत अच्छा है। थैंक यू आसिफ, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ये तो आसिफ साहब, बाकी अच्छा फील होता है कि आप इतना इंटरेस्ट के साथ देखते हैं, रेसिपीज को फॉलो करते हैं और सवाल ज़रूर कीजिए, हमें बहुत अच्छा लगता है कि आप सवाल पूछते हैं। ठीक है ना। अच्छा दोस्तों, एक रायता बनाना बहुत खास, बैंगन का रायता। इसके लिए ब्रिंजल एक बैंगन है। ठीक है, वैसे इसके फ़ायदे बहुत ज़्यादा। बैंगन डेफिनेटली देखिए, एक अदर रखा चूल्हे पर, जिस तरह बैंगन का भरता बनाया जाता है उसी तरह से आपने बिल्कुल इसे सॉफ्ट करना है। ठीक है, और जैसे ही सॉफ्ट होगा उसके बाद से पील ऑफ करना है। उसकी बहुत मज़े का रायता, ज़रा सोचिए, रायता दही का चटपटा होता है, इसमें जब काली मिर्ची हो, सफ़ेद ज़ीरा हो, लेकिन ज़रा बैंगन जाएंगे तो ग्रिल हो रहे हैं, इसे ग्रिल से कह सकते हैं आप। अगर आप चाहें तो कोयले मौजूद हैं, कोयले के अंदर इसे आप बिल्कुल इसे आप हल्का सा कुक कीजिए, सेक लीजिए, उसके बाद जैसे सॉफ्ट हो जाए तो इसका छिलका रिमूव करना है। बहुत मज़े का रायता करना तैयार। यखनी पुलाव हो रहा है तैयार, प्रोसेस इसका जारी है। और ये देखिए, अब पानी ऐसा ऐसा ड्राई होता जा रहा, बल्कि ज़रा सा देख लेते हैं, वी वुड लाइक। अब देखें इसका बबल्स आना स्टार्ट हो चुके हैं, आहिस्ता आहिस्ता पानी ड्राई होता जा रहा है। बहुत मज़ेदार चिकन यखनी पुलाव हो रहा है तैयार। बैंगन का रायता बना रहे हैं, अफीफा मौजूद है कॉल पर। हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? जी शुक्र अल्लाह का, आप बताएं कैसी हैं अफीफा जी? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। क्या बात है? जी जी, क्या कहेंगे अफीफा? पुलाव बहुत अच्छा लग रहा है आज का आपका। सवाल अच्छा लग रहा है, चलें जवाब दीजिए। सवाल नहीं, पुलाव। अच्छा पुलाव अच्छा लग रहा है, चलिए ये तो और अच्छी बात है। क्या कहेंगे? क्या बात, जरूर ट्राई कीजिएगा। जी बिल्कुल। अच्छा, मैं सवाल का जवाब दूंगी। जी दीजिए। आलू अपनी खामियत जब खो देता है जब हम उसे फ्रेंच फ्राइज बनाते हैं। ठीक है, मतलब उसके आगे फ्रेंच फ्राइज का वर्ड लग जाता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है अफीफा जी, आपका जवाब नोट कर चुके हैं। ठीक है, और कुछ कहेंगे? नहीं, बस आपकी रेसिपीज बहुत अच्छी हैं, मुझे बहुत अच्छी लगती है, मैं ट्राई करती रहती हूँ। चलें, क्या बात है अफीफा जी। और आप खुद क्या अच्छा बना लेती हैं? कौन सी डिश ट्राई की आपने हमारी? मैंने फिश वाली ट्राई की थी और कल मेरा पुलाव ट्राई करने का इरादा है। वाह जी वाह, क्या बात है, आपने फिश ट्राई की, क्या बात है, थैंक यू सो मच। ठीक है अफीफा, बहुत शुक्रिया, थैंक यू अल्लाह हाफ़िज़। अच्छा दोस्तों, ये बैंगन देखिए आहिस्ता आहिस्ता सॉफ्ट होता है। जब आप चाहें तो इस चीज़ को डेफिनेटली वेस्ट पॉइंट मौजूद है, वेस्ट पॉइंट के ओवन में भी आप बेक कर सकते हैं। सिंपली आपने इसे रखा ओवन में, जैसे ये सॉफ्ट हो जाए तो इसे आप पील ऑफ कर लें, इसका छिलका रिमूव कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद इसका बैंगन का रायता बहुत मजे का होगा तैयार। पुलाव में देखें बबल्स आ चुके हैं, बहुत मजे की खुशबू, चिकन यखनी पुलाव हो रहा है तैयार। चावल सॉफ्ट होते जा रहे हैं, कलर इसका देखिए, कोई पिसे हुए मसाले हमने शामिल नहीं किए थे, सिर्फ प्याज ब्राउन करने से इसका कलर ब्राउन होता जा रहा है। बहुत मजेदार यखनी पुलाव हो रहा है तैयार, पानी ड्राई होता जा रहा है। और मिर्चें वैसे बहुत ज्यादा नहीं डालते, सिर्फ ये देखिए आप। ठीक है, और साथ ही चिकन का अपना एक मजा, ये देखिए आप। अच्छा, क्वांटिटी अगेन वंस अगेन आपसे कहेंगे, जो दोस्त टीवी स्क्रीन के सामने मौजूद हैं पाकिस्तान दुनिया भर में जहां कहीं आप K21 न्यूज़ की आवाज़ देख रहे हैं, ये देखिए दोस्तों, करना क्या है कि जब तक इसका पानी, अगर पानी बहुत ज़्यादा ऐड कर लें ये चावल सॉफ्ट हो जाते हैं, तो इतना हो कि पानी के अंदर डिप हो जाए बस। ठीक है, बहुत ज़्यादा पानी ऐड नहीं करना। यखनी पुलाव हो रहा है तैयार, बहुत मज़ेदार। बैंगन का रायता भी करना है तैयार। सवाल पूछा है कि कब पाकिस्तानी आलू अपनी नेशनलिटी खो देते, जवाब दे रहे हैं। इसके साथ वक्त छोटे से ब्रेक, ऐसी बात के साथ लेते हैं ब्रेक कि दूर रहकर भी अलविदा ना कहना, यादों में रहना। लेते हैं ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। आइए जनाब, वेलकम बैक टू आवर शो। खुशामदीद कहते हैं आपको। आप देख रहे हैं शेफ 21। बहुत मजेदार यखनी पुलाव हो चुका है तैयार। और साथ ही हमने बात की रायते की। रायता हम यकीनन बहुत अरसे से हर जरूरी, चाहे पुलाव हो या बिरयानी हो, रायते की काफी वैरायटी होती है। पर आज शो के जरिए हमने कोशिश की कि जहां आप लोगों की इतना मोहब्बत करते हैं, देखते हैं, रेसिपीज फॉलो करते हैं, तो जरा सी वेरिएशन लाई जाए। तो रायते में हमने क्या इनकलाब लाया कि बैंगन को रखा था। बैंगन को हमने चूल्हे पे अपने सेक लेना है, छिलका इसका रिमूव कर लेना है। कुछ देखिए इसका और इसके फायदे डेफिनेटली बहुत ज्यादा, बैंगन के अफादियत डेफिनेटली बहुत ज्यादा। इसका जब रायता वैसे बहुत मजे का बनता है। अच्छा, बाकी जो पील ऑफ करके रखा था, ठीक है, छिलका इस तरह करने के बाद, छिलका रिमूव करने के बाद इसे चॉप कर लिया था, जिस तरह बैंगन का भरता बनता है। रायता करते हैं तैयार और देखते हैं पुलाव कहाँ तक पहुंचा। कॉल पर मरियम जी कॉल पर मौजूद हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम शेफ, मुझे आपके सवाल का जवाब देना था। जी मरियम दीजिए। फ्रेंच फ्राइज बनाते हैं तो वो अपनी कौमियत खो देता है। अच्छा, फ्रेंच फ्राइज बनाए तो पोटैटो अपनी नेशनलिटी खो देता है। बिल्कुल आपका जवाब नोट कर चुके हैं। और क्या कहेंगी आप मरियम? मुझे रमजान के लिए समोसे बनाना सिखा दें। समोसे कौन से वाले? आलू के भी, कीमे के भी। आलू के, चलें जरूर जरूर डेफिनेटली। वैसे आप क्या अच्छा बना लेती, कुकिंग करती हैं आप? जी थोड़ी बहुत। क्या बात है, क्या बात है। चलें, शुक्रिया, आपका जवाब नोट कर चुके हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर योर कॉल। दोस्तों, यहाँ वो तमाम लोग जो अपनी टीवी स्क्रीन के सामने मौजूद हैं, पुलाव का प्रोसेस बिल्कुल जारी है। और देखिए, ये सबसे अहम मरहला होता है। एक और चीज मैं जरूर कहूंगा अपने तजुर्बे की बिना पर, जब भी आप पुलाव बनाएं या बिरयानी बनाएं,
या कोई भी चीज़ हो, पुलाव और बिरयानी में स्पेशली अक्सर लोग चावल को इतना, और चावल ड्राई हो जाते हैं, बिल्कुल ड्राई होना नहीं होना चाहिए। चावल के अंदर हल्के से सॉफ्टनेस होनी चाहिए, जूसी हो तो आप पुलाव का बाइट लें तो चटपटे हो, यमी हो, टेम्पटिंग हो, स्पाइसेस हो, चिकन सॉफ्ट हो चुकी हो, बैंगन के रायते के साथ आप खा रहे हो, लेकिन चावल की हल्की सी सॉफ्टनेस होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और यहाँ देखेंगे कि ये खुशबू बहुत मज़ेदार अरोमा हमारे किचन में बिल्कुल फैल चुका है और इसकी जो फ्लेवर फील कर सकते हैं। आई होप कि आप इंजॉय कर सकें जब पुलाव बनाएंगे, बहुत मज़े की खुशबू। और ये देखिए चावल का दाना अलग-अलग है, लेकिन इसकी सॉफ्टनेस देखिए। और दम पर रखना एक आर्ट है, दम पे जितना अच्छा होगा उतना मज़े की आप औसम पुलाव तैयार कर सकेंगे। से मज़ीद रखते हैं दम तक, स्टीम के अंदर ये चावल बिल्कुल सॉफ्ट होंगे, अंदर तक कुक हो जाएंगे, लेकिन स्टीम के फ्लेवर के बाद पुलाव और भी होगा मज़ेदार। चलते हैं रायते की जानिब। रायते के लिए दही बीट कर लिया था। दही के वैसे फ़ायदे बहुत ज़्यादा, क्योंकि दूध से होता है तैयार, तो प्रोटीन हासिल करने का बेहतरीन जरिया। रमज़ान में सहरी में ज़रूर कहा जाता है कि दही का यूज़ कीजिए। दही के बाद इसके अंदर ऐड करते हैं बैंगन दोस्तों जो मौजूद थे, ठीक है, जिसे हमने सेक कर से छिलका रिमूव करके चॉप कर लिया। इसके अंदर ऐड करते हैं बैंगन, और जब हम बाइट लेंगे दोस्तों इतना मज़े का इट सेल्फ, अगर आप रोटी से भी आप खाएं तो यकीनन आपको बहुत मज़ा आएगा, ठीक है। बैंगन शामिल किए, साथ ही सफ़ेद ज़ीरा, ठीक है, क्यूमिन सीड, काला नमक, बिल्कुल ये ब्लैक पेपर शामिल किया, और साथ ही सॉल्ट और कॉलर है। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम सर, कौन बात कर रहे हैं आप? जी फरहान बात कर रहा हूँ। जी फरहान साहब, कैसे हैं आप? जी बिल्कुल फर्स्ट क्लास। आप कैसे हैं इकबाल साहब? ठीक ठाक, ग्रेट। आपका शो माशाल्लाह बहुत अच्छा जा रहा है, थैंक यू। बहुत शौक से देखते हैं हम। फरहान साहब, मुझे लगता है कि आज आपने शायद रोजा रखा है। जी जी बिल्कुल। तो कैसा जा रहा है रोजा आपका? जी बिल्कुल, रोजा माशाल्लाह बहुत अच्छा गुजर रहा है, और यही मैं चाह रहा था कि आपसे रोजे के हवाले से थोड़ा हम भी हेल्प ले लें कि ये बताइएगा कि कुछ ऐसी डिशेस बताइए जो कि इफ्तार में बेहतर हो, हेल्दी डाइट हो, लेकिन उनसे जो एक होता है कि हैवी हो जाती हैं, ये चीज़ ना आए, और उससे हमारी एनर्जी भी मेंटेन रहेंगी। तो क्या सजेस्ट करेंगे आप? ठीक है फरहान साहब, आपको ऑनर बताते हैं, और ये बताएं कि आप जरा सोचें, आज आपने रोजा रखा माशाल्लाह, अल्लाह आपकी इबादत पूरी करे। जरा सोचिए कि अफ्तारी की टाइम, अफ्तारी करने के बाद आप चिकन यखनी पुलाव हो आपके दस्तरखान पर, और मज़ेदार ये बैंगन का रायता हो, तो कैसा रहेगा? जी बिल्कुल माशाल्लाह बहुत अच्छा रहेगा, और आई थिंक आज आप यही बना रहे हैं। चलें चलें, थैंक यू फरहान साहब, ठीक है, जी बहुत शुक्रिया। और थैंक यू फरहान साहब, बहुत शुक्रिया। और बाकी अच्छा फील होता है जिस तरह फरहान साहब जितनी मोहब्बत के साथ कॉल की। हालांकि ऑल्दो माशाल्लाह उन्होंने रोज़ा रखा, लेकिन रोज़े में भी जिस एनर्जी इनके अंदर है, आई थिंक ये मुसलमानों के अंदर एक अल्लाह ताला ने ताकत दी। वरना देखिए अमूमन लंच या डिनर से पहले भी जो भूख लगे तो इंतज़ार करना मुश्किल हो जाता है, पानी का सब्र नहीं कर सकते, लेकिन रोज़े में वक्त किस तरह गुजर जाता है, बस अल्लाह की शान है। पुलाव हमारा बहुत मज़ेदार हो चुका है तैयार। रायते के लिए दोस्तों बैंगन का रायता है, ये खास है। काली मिर्चें, सफ़ेद ज़ीरा, नमक शामिल किया मिर्च, साथ धनिया पुदीना शामिल किया, और ज़रा सा ट्रिकी बट आई वुड से कि वन ऑफ दी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि ग्रीन चिली ली। विटामिन सी भी इसमें होता है काफ़ी क्वांटिटी में, तो ग्रीन चिली को हल्का सा चॉप करना। ज़रा सोचिए ग्रीन चिली की जो ये हल्की सी जो तेज़ी होगी, ये रायते को और मज़ेदार बनाएगी और डिफरेंट बनाएगी। ग्रीन रायता वैसे दुनिया भर में मकबूल है, ना सिर्फ पाकिस्तान, आप देखें मिडिल ईस्ट में भी हमारा रायता पसंद किया जाता है। धनिया पुदीना भी शामिल किया, और ये मज़ेदार फाइनली रायता भी हो चुका है तैयार। इसे निकाल लेते हैं इस बाउल में, जिसमें हमने करना है इसे पेश, ठीक है। ये देखिए अब बहुत मज़ेदार यमी टेम्पटिंग बैंगन का रायता बिल्कुल हो चुका है तैयार। से ले आते हैं यहाँ, और टू मेक इट मोर कलरफुल एक टमाटर लिया, जूलियन काट कर ऑन द टॉप ऑफ रायता। अब देखते हैं दोस्तों पुलाव कहाँ तक पहुंचा। चिकन यखनी पुलाव हमने बनाया, ओए होए 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 होए, बहुत मजे की खुशबू और दम अच्छा आ जाए। दोस्तों हमने पहले भी बात की, बिरयानी या पुलाव की बात की जाए तो मैं खुद भी अगर देग के अंदर बिरयानी बनाऊं या पुलाव बनाऊं, उसका अलग जायका होता है, पतीली में अलग होता है, लेकिन दम अच्छा आ जाए तो यकीनन ऐसा ही फील होता है जैसे देग की बिरयानी या देग का पुलाव हुआ था। इसकी खुशबू बहुत ही आला। और जब भी आप चावल खोलें, और टाइम कम है दोस्तों, जब भी आप चावल खोलें तो इस तरह से बीच से चम्मच नहीं चलाना,
ठीक है, साइड से आपने इस तरह देखिए, यहां से अगर आपने चलाया तो इसकी अपीयरेंस खराब हो जाएगी। बट क्या करना है कि यहां से एडजस्ट इस तरह खोल लेना इस तरह। चिकन बिल्कुल सॉफ्ट हो चुकी है, खुशबू बहुत मजेदार, गरम मसाले का जायका रच चुका है, हल्के से सॉफ्टनेस भी बिल्कुल नजर आ रही है पुलाव के अंदर। चूल्हा कर चुके हैं बंद, चिकन यखनी पुलाव फाइनली तैयार हो चुका है। सर्व करेंगे इसे बैंगन के रायते के साथ। तो निकालते हैं दोस्तों ये बहुत प्यार से मोहब्बत के साथ। कहते ना जिसकी कभी नहीं होती हार वो है प्यारी। देखिए चावल की सॉफ्टनेस देखिए, अरोमा, टेक्सचर और जूसी रहना यकीनन बहुत जरूरी है। कोई हमने कलर शामिल नहीं किया था, सिर्फ जो प्याज को ब्राउन किया उसका अपना। और ये देखिए चिकन जरा आप देखेंगे कि ये चिकन हड्डी से अलहदा हो रही है, बिल्कुल सॉफ्ट होती जा रही है। और जब बाइट लेंगे तो उसका अपना ही फ्लेवर, ना सिर्फ चिकन, मटन में भी आप तैयार कर सकते हैं। ठीक है, और सवाल पूछा था इतना सा कि कब पाकिस्तानी आलू पोटैटो अपनी नेशनलिटी खो देता है, जवाब की तरफ भी चलते हैं। देखिए ठीक है, निकाल लिया पुलाव, कुछ मिर्चें ऑन टॉप। ठीक है, ये देखिए अब, और बैंगन का रायता तैयार है, इसका हटा लेते हैं। और साथ ही लास्ट में ग्रीन कोरिएंडर जो चॉप का हरा धनिया ऑन टॉप। ठीक है, साथ ही टमाटर जूलियन, ठीक है, ऑन टॉप। जी दोस्तों बहुत ही खास चिकन यखनी पुलाव साथ ही बैंगन का रायता बिल्कुल हो चुका है, तैयार कर लेते हैं। क्लीनिंग आपसे लेते हैं इजाजत। सवाल पूछा था कब पाकिस्तानी आलू पोटैटो अपनी नेशनलिटी खो देता है, तो बहुत से दोस्तों ने सही जवाब दिए। ठीक है, और सही जवाब है बिल्कुल कि जब आलू को आप फ्रेंच फ्राइज बनाए तो फिर वो आलू पाकिस्तानी नहीं रहता, फ्रेंच डिश बन जाती है। इसका सही जवाब था। बहुत से दोस्तों ने सही जवाब दिए, बट इन दी एंड लकी ड्रॉ के बाद जो विनर बने हैं वो अफीफा एंड फायजा जी। आप दोनों को मेरी जानिब से, शेफ 21 की पूरी टीम की जानिब से बहुत बहुत मुबारक आपसे कहेंगे, मुबारक। इसके साथ मुझे दोस्तों शेफ इकबाल को दीजिए इजाजत। हमारी ग्रेट टीम के साथ इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी आपके साथ। रिपीट देख सकते हैं सुबह 11 से 12 बजे तक। इसी बात के साथ मुझे दीजिए इजाजत कि कहते ना कि आओ कोई ख्वाब बने कल के वास्ते, वरना रात आज भी संगीन। थैंक यू सो मच यू ऑल, अल्लाह हाफिज।